नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। और टॉपिक है आपका टेक्निकल एजुकेशन। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ प्रोफेशनल एजुकेशन पे डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। तो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम के जो पार्ट है सिलेबस के, उसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक डाला गया है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो इसी के अंतर्गत हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल एजुकेशन। तो उस पर थोड़ा सा फिर से आपको याद दिलाते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हुई थी। देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब कि व्यवसायिक शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जो किसी के व्यवसाय से जुड़ा हो, और ऐसा व्यवसाय जो कि उसके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करा सके, जीवन यापन में उनके समस्या ना हो, एक साधन के रूप में उनको ऐसा प्रशिक्षण देना जिसके द्वारा वो अपना क्या करें, स्वरोजगार विकसित कर सकें। यानी कि जैसे आपके आईटीआई जो संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं, प्रशिक्षण देती हैं लोगों को, स्टूडेंट को, जिससे कि वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्या करें, प्रोफेशनल बन जाएं, और प्रोफेशनल होके आगे क्या करें, अपने को बेहतर साबित करके कोई अच्छा वर्क कर सकें किसी विशिष्ट क्षेत्र में। तो उस पर डिस्कस हुआ था। उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। तो आज की वीडियो में हम टेक्निकल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हम जिस पूरा का पूरा जो कंटेंट आपके लिए लाए हैं, जिस पे डिस्कस होगा, वो कोई और नहीं, एमएचआरडी कहता है। एमएचआरडी के द्वारा दी गई यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या। तो आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट जो है नॉलेज मिलेगा इस टॉपिक से संबंधित। और संस्थाएं भी बताएंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ टेक्निकल संस्थाएं हैं जो आज के दौर में हमारे यहाँ लोगों को तकनीक के क्षेत्र में क्या कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं, और आगे उनको डेवलप कर रही हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के विकास में सहायक के रूप में ये संस्थाएं जो है टेक्निकल लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ा रही हैं, लोगों को क्या करें, ट्रेंड कर रही हैं। तो देखिए, आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है, यहाँ पे कहा गया है तकनीक शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन कर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये एमएचआरडी कहती है। और कहा गया है तकनीक शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर योजना, फार्मेसी, आपका अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। यानी कि आपका बीटेक हो गया, आपका आपका टेक्निकल एजुकेशन, आपका कुशल जनशक्ति, यानी कि हमारे पास जितने जन हैं, लोग हैं, उसको कुशल करेगी, और उस कुशल लोगों की शक्ति का सृजन कर, ठीक है, सृजन कर औद्योगिक उत्पादन, ओके, औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ाना, बेहतर करना, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना, क्वालिटी बढ़ाना, और लोगों के जीवन की गुणवत्ता, जो हमारे पीपुल्स हैं, लोग हैं, उनका जो है क्वालिटी, ठीक है, जीवन की क्वालिटी, उनके लाइफ की क्वालिटी में और बेहतर करना, और भी अच्छी चीज़ें देना हमारे कंट्री में, सोसाइटी में, जिससे कि हमारा जो लिविंग, जो हमारा स्तर है, वो आगे और भी बेहतर हो, उसमें सुधार करके। यानी कि अगर हमारा टेक्निकल एजुकेशन बेहतर होगा तो हमारे यहाँ कुशल लोग आगे निकल के आएंगे, उनके अंदर टेक्निकल क्षमता ज़्यादा होगी। तो हमारे यहाँ चाहे कंस्ट्रक्शन हुआ, चाहे रोड निर्माण हुआ, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हुआ, चाहे औद्योगिक गाड़ी का निर्माण हुआ, चाहे ट्रेन, बेहतर चीज़ों में हमारे यहाँ वर्क होगा, जिससे हमारी कंट्री डेवलप होगी। कंट्री डेवलप होगी तो हमें भी उससे फ़ायदा मिलेगा।
तो कहा जा रहा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन, जो मनुष्य के यूज में जो संसाधन आएंगे, ठीक है, जो साधन हम यूज करते हैं, तो कहा गया है देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? टेक्निकल एजुकेशन। कहा गया है तकनीक शिक्षा में जो अभी बात हुआ, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, ये चीज़ें सम्मिलित हैं। तो अब आपको पता चल गया कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है और इसके लिए कौन कौन से एरिया हैं। तो देखिए, भारत में तकनीक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है और हिस्ट्री में चलेंगे तो पता चलेगा कि कैसे शुरुआत हुई हमारे यहाँ, ठीक है। तो आज़ादी के पहले जो था हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का दौर प्रारंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था उनको शासन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थीं जिसको चलाना था, ठीक है। तो अच्छे लोग चाहिए, अच्छे के कारीगर की व्यवस्थाएं चाहिए थी। यानी कि उन्होंने जैसे देखा, आपको पता है कि ट्रेन का निर्माण उन्होंने कराया, उन्होंने बहुत सारे पुल का निर्माण कराया, उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे कैनाल्स थे उनका निर्माण उन्होंने अपने समय में कराया। तो इन सब चीज़ों की देख रेख, मरम्मत आदि चीज़ों के लिए क्या उनको ज़रूरत थी प्रशिक्षित लोग की, टेक्निकल लोग की। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। देखिए, कहा गया है तकनीक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भारत के ब्रिटिश शासकों के समय सार्वजनिक भवन, ठीक है, सड़कों, नहरों और बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए ओवरसीयर के प्रशिक्षण तथा थल सेना, नेवी एवं सर्वेक्षण विभाग के लिए उपकरणों के प्रयोग के लिए शिल्पकारों, कलाकारों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के कारण महसूस की गई, ठीक है। यहाँ पे ओवरसीयर का मतलब है कि एक ऐसा मतलब व्यक्ति जो दूसरे की निगरानी कर सके, यानी कि जो कारीगर हो गए, श्रमिक हो गए, उनका निगरानी करने वाला, यहाँ पे ओवरसीयर एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता के कारण टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी किसको? ब्रिटिश शासन को उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे अधीक्षण अभियंताओं की भर्ती मुख्य तौर पर कहा जा रहा है ब्रिटेन के कूपर हिल कॉलेजों में की जाती थी, ठीक है। तो उस समय कहा जा रहा है कि अधीक्षण का मतलब है, देखा जाए अधीक्षण, यहाँ पे अधीक्षण नहीं अधीक्षक होना चाहिए, यानी कि सुपरिटेंडेंट, यानी कि आपका प्रबंधक, नियंत्रक की बात किया जा रहा है, ठीक है। और अभियंता, यहाँ पे अभियंता आपका इंजीनियर की बात है। तो इनकी भर्ती मुख्य तौर पर जो है ब्रिटेन के कूपर हिल कॉलेज से की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ से ही होती थी और यह प्रक्रिया आपका फोरमैन और शिल्पकारों के लिए अपनाई जाती थी। परंतु देखिए उस समय क्या, ये फोरमैन और जो शिल्पकार थे उन्हीं के लिए प्रक्रिया जो है अपनाई जाती थी। परंतु यह निम्न ग्रेड के जो शिल्पकार होते थे, कलाकार होते थे, उप निरीक्षक होते थे, जो स्थानीय रूप से भर्ती, जो लोकल तौर पे, जैसे मान लीजिए इंडिया में शासन कर रही है तो यहाँ से जिन लोगों को भर्ती किया जाता था, रिक्रूट करती थी ब्रिटिश जो सरकार, भर्ती किए जाते थे, उनके मामले में नहीं अपनाई जाती थी। तो यानी कि कूपर हिल कॉलेज में इन लोगों को प्रशिक्षण, यानी कि इन लोगों को टेक्निकल और चीज़ें नहीं दी जाती थी। तो इनको पढ़ने लिखने, गणित, रेखागणित और मैकेनिक्स में अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता के कारण आयुध आपका कारखानों और इंजीनियरों की स्थापना से जुड़े हुए औद्योगिक स्कूलों की स्थापना इंडिया में की गई, इसलिए यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। तो दूसरी कंट्री में था, वहाँ पे वो लोग जो हायर लेवल के होते थे उनको क्या किया जाता था, उनको प्रशिक्षित किया जाता था, वो ट्रेंड होते थे और फिर यहाँ पे आके काम चलाते थे। लेकिन जो नीचे के लोग थे उनको व्यवस्थाएं वो नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए इस कंट्री में हुआ कि यहाँ के जो लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं ब्रिटिश दौर में, उनको भी क्या किया जाना चाहिए, उनको भी टेक्निकल एजुकेशन आज उनको भी देनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे शुरुआत हुई, कहा गया। जबकि यह कहा जाता है कि 1825 से पूर्व, यानी कि आपका
पहले भी कलकत्ता और बम्बई में स्कूल थे। यानी कहा जा रहा है कि तकनीक शिक्षा के स्कूल 1825 के पहले भी थे, परंतु हमारे पास क्या है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है परंतु हमारे पास प्रथम प्रमाणिक जानकारी वर्ष 1842 में गन, तो उस समय ये हमारे पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पास जब प्रमाणिक जानकारी हुई तो कहा जा रहा है कि प्रथम प्रमाणिक जानकारी हमारे पास जो प्राइमरी डेटा, हिस्टोरिकल रिसर्च में आपने पढ़ा होगा, एक सेकेंडरी डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा है। तो जब हमें प्राथमिक जानकारी जो प्राइमरी डेटा हमें मिला, उससे 1842 में गन कैरेज फैक्ट्री के नज़दीक गुइंडी मद्रास में एक औद्योगिक स्कूल स्थापित किए जाने के संबंध में है। तो जो प्राइमरी हमें इंफॉर्मेशन मिला, डेटा मिला, उसमें जो है 1842 का जो है जिक्र है, जिसमें क्या है कि आपके गुइंडी मद्रास में एक औद्योगिक स्कूल स्थापित किया गया था पहले, इसकी जानकारी है। और ओवरसियर के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1854 में एक प्रशिक्षण स्कूल की भी जानकारी है। ओवरसियर का हमने मतलब बताया, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की निगरानी करता है, जैसे श्रमिकों के लिए निगरानी के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन है 1842 और 1854, ये दो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में मिले हैं। देखिए कहा गया इसी दौरान यूरोप और अमेरिका में इंजीनियरिंग कॉलेजों का जो है विकास हो रहा था, जिससे अनेक नागरिकों को अच्छी शिक्षा और गणित विषयों में विशेष दक्षता हासिल हुई। इससे भारत के सरकारी क्षेत्रों में तत्संबंधी विचार विमर्श शुरू हुआ और प्रेसिडेंसी शहरों में एक ऐसे ही संस्थाओं की स्थापना के बारे में विचार किया जाने लगा। प्रेसिडेंसी शहर का मतलब एक ऐसा शहर जैसे कि जो हेड शहर हो, जो हेड सिटी हो, जहाँ से हुकूमत चलाई जा रही हो। ठीक है, तो ये आपका कहा जाएगा प्रेसिडेंसी सिटी में ऐसे संस्थानों की स्थापना के बारे में विचार होने लगा, आपस में ये चीज़ें बात होने लगी। और कहा गया प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सिविल इंजीनियरों के लिए वर्ष 1847 में रुड़की, ध्यान रखिए रुड़की उत्तर प्रदेश में की गई। रुड़की जो है आज उत्तराखंड में है, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का ही वो पार्ट था, जिसमें अपर गंगा केनाल के लिए स्थापित बड़ी कार्यशालाओं और सार्वजनिक भवनों का प्रयोग किया गया। और रुड़की कॉलेज अथवा इसे थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज के आधिकारिक नाम से जाना जा सकता है। और किसी भी विश्वविद्यालय से ये संबंध नहीं था, ये खुद अकेले इंडिपेंडेंट था, लेकिन इसके द्वारा जो डिग्री थी वो समकक्ष डिप्लोमा प्रदान की जाती थी। और सरकारी नीति के अनुसार वर्ष जो है 1956 में 3 प्रेसिडेंसियों में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। हमने कहा प्रेसिडेंसी मतलब जो हेड थे उस समय, जिस शहर से हमारे जो कहें सरकार का संचालन, जो सरकार की शक्तियों का संचालन होता था, उस सिटी को प्रेसिडेंसी का यहाँ पे एक बात कहा गया है। तो ऐसे 3 जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। कहा गया है कि बंगाल में नवंबर 1856 में राइट भवन में कलकत्ता सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, जिसका नाम वर्ष 1857 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। ठीक है, इसने सिविल इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम प्रदान किए। फिर देखिए 1865 में इसका विलय प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ किया गया, यानी कि इसको जोड़ दिया गया आपका विलय प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ। और उसके बाद वर्ष 1880 में इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिर अलग कर दिया गया और इसे अपने वर्तमान क्षेत्र शिवपुर में स्थानांतरित कर, यानी फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके लिए बिशप कॉलेज के परिसर, यानी जो विषय कॉलेज का
जो परिसर था और भवनों का प्रयोग किया, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर इसने इन परिसर जो बिशप कॉलेज का था और उनके जो बिल्डिंग का प्रयोग किया। फिर आपका बम्बई शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने का प्रस्ताव कुछ कारणों से निरस्त कर दिया गया। अंततः पूना स्थित ओवरसियर स्कूल को पूना इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 1858 में बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। काफ़ी लंबे समय तक पश्चिमी आपका प्रेसिडेंसी में केवल यही एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ये हो गया आपका दूसरा, बम्बई हो गया। आपका कलकत्ता की बात हुई, फिर मुंबई की बात हुई। अब मद्रास की बात देखिए। मद्रास प्रेसिडेंसी में गन कैरिज फैक्ट्री के नज़दीक स्थित औद्योगिक स्कूल को अंततः ग्विंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसे मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया 1858 में। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शिवपुर, पूना और ग्विंडी के 3 कॉलेजों में शैक्षिक कार्य लगभग समान ही था और इन सभी में वर्ष 1880 तक लाइसेंस प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम थे। वे केवल इसी शाखा में डिग्री कक्षाओं का आयोजन करते थे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया वर्ष 1880 के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता महसूस हुई, परंतु इन इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इन विषयों में केवल प्रशिक्षुता कक्षाएं ही प्रारंभ की और विक्टोरिया जुबली तकनीक संस्थान, जिसे 87 का जो वर्ष था में बम्बई में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण देना था। और 1915 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने डॉक्टर अल्फ्रेड हे के नेतृत्व में प्रमाण पत्र और एसोसिएटशिप प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं प्रारंभ की। बाद में इन्हें डिग्री के समकक्ष माना गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अपने नोट में कहीं पे रख सकते हैं, या आपका माइंड अच्छा है, ऑब्जर्व कर रहा है तो अपने माइंड में भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है कि वीडियो का टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर हमें लगता है आपका 15 से 20 मिनट बाद आपका जो है ध्यान आपका भंग होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ आप चाहिए तो खुद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। जो मेन फोकस है उस पर हम चलेंगे कि जैसे आपको पता चला कहाँ से शुरुआत हुई और आपका जो था कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है, टेक्निकल एजुकेशन के कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, हिस्ट्री क्या था और हमारे यहाँ कौन कौन से संस्थान हैं जो टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। और देखिए हमारे यहाँ AICTE हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। ये जो है आपके इसका जो है टेक्निकल के फील्ड का बहुत ज़्यादा जो है पूरा का पूरा ध्यान यही रखता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए AICTE को जानने के पहले हम यहाँ भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त पोषित तकनीक जो संस्थाएं दी हैं जिनके द्वारा रन हो रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो भारत के जो टेक्निकल एजुकेशन के जो संस्थान हैं उसमें टॉपिस्ट देखिए IIT है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है, यहाँ पे आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान है IIM है, आपका भारत विज्ञान संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान है, IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आपका भारतीय शैक्षिक विज्ञान एवं शोध संस्थान है, आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, आपका भारतीय सूचना तकनीक प्रबंधन संस्थान है, राष्ट्रीय तकनीक अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था है, अन्य जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो ये जितने संस्थाएं यहाँ पे दिखा रही हैं वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब चलते हैं AICTE पे। अब देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल एजुकेशन को जानना है तो इसको जानना है। तो देखिए कहा गया है कि यहाँ पे अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई और बाद में वर्ष यानी कि स्थापना
जो थी इसकी 1945 में कर दी गई, लेकिन बाद में वर्ष 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा, एक्ट के द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सांविधिक दर्जा का मतलब स्टेटुअरी आपका स्टेटस यानी कि कानूनी दर्जा दे दिया गया। और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद तकनीक संस्था खोलने यानी टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस है उसको ओपन करने, नए कोर्स जो हैं उसको प्रारंभ करने और टेक्निकल संस्थाओं में दाखिला क्षमता में विविधता के लिए अनुमोदन देता है। अनुमोदन का मतलब अप्रूवल यानी कि अनुमति देता है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नए संस्थानों की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए यानी अप्रूवल के लिए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और डिप्लोमा स्तर के तकनीक संस्थाओं के लिए दाखिला क्षमता में विविधता के लिए संबंधित राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया, यानी कि उनको अधिकार दिया है। और कहा गया है कि इसने ऐसे संस्थानों के लिए मानक और मापदंड जो हैं भी निर्धारित किए हैं। यह तकनीकी संस्थाओं या कार्यक्रमों के प्रत्यायन द्वारा तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास को भी सुनिश्चित करता है। प्रत्यायन का मतलब है आपका एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है मान्यता। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मान्यता द्वारा तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास को भी सुनिश्चित करता है। अपने विनियामक भूमिका के अतिरिक्त अखिल भारतीय शिक्षा तकनीक परिषद को प्रोत्साहित करने संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। विनियामक का मतलब यहाँ पे जान लीजिए रेगुलेटरी का मतलब है नियम बनाने वाला। तो नियम बनाने की भूमिका के अतिरिक्त जो आपका है, अपने नियम बनाने की भूमिका के अतिरिक्त अखिल भारतीय शिक्षा तकनीक परिषद AICTE को प्रोत्साहित करने संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, जो इन्हें महिलाओं, जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, निःशक्तजनों के लिए तकनीक शिक्षा को प्रोत्साहित करने अपनी योजनाओं के द्वारा इन्हें कार्यान्वित करता है। यह नवाचार, संकाय, अनुसंधान और विकास तकनीक संस्थानों को अनुदान यानी कि ग्रांट देने आदि को प्रोत्साहित करता है। तो ग्रांट की बात भी ये करता है। और देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के तहत संस्थाओं में तकनीक शिक्षा के बृहद परिदृश्य में स्नातकोत्तर, आपका अवर स्नातक और डिप्लोमा शामिल हैं। इसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुकला, होटल प्रबंधन, कैटरिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए अखिल भारतीय जो AICTE का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो आपका चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में स्थित हैं। और हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया और यह शीघ्र ही क्या करेगा, कार्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये कहा गया है परिषद अपने कार्यों का संचालन कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता है। तो ये हो गया आपके टेक्निकल की एजुकेशन के बारे में कुछ चीज़ें। और हमें लगता है कि इससे जुड़ा हुआ और भी इन्फॉर्मेशन जितना भी आपको नीड हो आप कमेंट करिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें और कितना इस वीडियो पे काम आगे करना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।